आज हम दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 225 पढ़ने की कोशिश करेंगे। इसमें एक ही शेर है जो दीवान में पब्लिश किया गया है और वो शेर ये है। सियाही जैसे गिर जावे दमे तहरीर कागज़ पर। सियाही जैसे गिर जावे दमे तहरीर कागज़ पर। मेरी किस्मत में यूं तस्वीर है शब हाय हिजरा की। तो यहाँ पे कागज़ पे कुछ लिखने की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। तकदीर का कागज़ है जिसके ऊपर तकदीर लिखी जा रही है या और सियाही का मतलब है इंक। तो कलम को सियाही में डुबो के कागज़ पे कुछ लिखा जाता है या गालिब साहब के ज़माने में लिखा जाता था। मगर स्याही में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रंग हैं। तो स्याही का इस्तेमाल करके कलम से आप बड़ी खूबसूरत शायरी लिख सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख सकते हैं, अच्छी कैलीग्राफी कर सकते हैं। लेकिन वही स्याही अगर कागज़ पे गिर जाए तो पूरे कागज़ को वो बर्बाद भी कर सकती है या तो अपनी कालख से वो पूरे कागज़ को बर्बाद भी कर सकती है। तो पॉजिटिव और दोनों रंग हैं स्याही में। तो यहाँ पे आप इमेजिन करें कि स्याही कागज़ पे गिरी है और पूरा कागज़ काला हो गया है या उसके ऊपर काले रंग के धब्बे पड़ गए हैं। दमे तहरीर, तहरीर कहते हैं राइटिंग को। तो दमे तहरीर का मतलब है लिखने वक्त, लिखने के वक्त, एट द मोमेंट ऑफ राइटिंग। शब हाय हिजरा, हिज्र की जुदाई की रातें, नाइट्स ऑफ सेपरेशन, जो कि बड़ी काली, लंबी और दर्दनाक आशिक के लिए होती हैं। तो यहाँ आशिक शायर अपनी बुरी किस्मत को बयान कर रहा है और काले रंग की इमेजरी को इस्तेमाल किया गया है। वो बयान कर रहा है कि उसकी किस्मत में जुदाई की लंबी काली रातें कैसे लिखी गई, उसकी किस्मत कैसे खराब हुई या कैसे उसकी किस्मत में एक जुदाई की लंबी काली रातें लिख दी गई, दुख दर्द कैसे उसकी किस्मत में लिख दिए गए या। और काला रंग अक्सर इस्तेमाल किया जाता है ज़िंदगी के नेगेटिव रंगों को दर्शाने के लिए। तो हिज्र की जुदाई की लंबी रातें बड़ी काली होती हैं, बड़ी दर्दनाक होती हैं या। तो कहते हैं कि सियाही जैसे गिर जावे दमे तहरीर कागज़ पर, कि जैसे लिखते वक्त एट द मोमेंट ऑफ राइटिंग कागज़ पे स्याही गिर जावे। मेरी किस्मत में यूं तस्वीर है शब हाय हिजरा की। तो मेरी किस्मत में हिज्र की जुदाई की रातों की तस्वीर यूं बनी है, यूं पैदा हुई, यूं बनाई गई कि जैसे लिखने वाला जब तकदीर लिख रहा था तो मेरी तकदीर के कागज़ पे स्याही गिर गई हो या। तो इमेजरी इमेजरी देखें, स्याही का बर्तन कागज़ पे उलट के ऐसा हो सकता है, या फिर लिखने वाले की कलम से स्याही की बूंदें टपकी और कागज़ के ऊपर काले रंग के धब्बे बन गए या। दोनों बातें हो सकती हैं। और कागज़ पे तस्वीर नुमा कुछ काले पैटर्न्स बन गए, ऐसा हो सकता है। तो कलम से कुछ अच्छा भी लिखा जा सकता था। तो लिखने वाला अच्छी अच्छी चीज़ें भी उस कलम से, उस स्याही से मेरी किस्मत के कागज़ पे लिख सकता था, मगर ऐसा नहीं हुआ। स्याही की बूंदें उसके ऊपर गिर गई और पूरा कागज़ ही खराब हो गया है। तो मेरी किस्मत में उस स्याही के धब्बों, काले धब्बों जैसी काली सियाह हिज्र की रातें आ गई या। कुछ अच्छा भी आ सकता था या लिखा जा सकता था मेरी किस्मत के कागज़ पे, मगर ऐसा नहीं हुआ। स्याही उसके ऊपर गिर गई और फिर मेरी किस्मत में काली सियाह हिज्र की रातें आ गईं। इस तरह दिस वाज द प्रोसेस इन विच माय डेस्टिनी वाज स्पॉइल्ड या। तो अब लिखने वाला क्या चाहता था, लगता ऐसा है कि शायद अनइंटेंशनली स्याही गिर गई। तो शायद लिखने वाला विशाल खुशी भी लिखना चाहता था, ऐसा हो सकता है या। और अगर ऐसा था तो फिर यहाँ पे सर्कुलर लॉजिक है। स्याही का गिर जाना खुद बुरी किस्मत की ही निशानी है और नसीब में ही स्याही और जुदाई की काली लंबी रातें लिखी थी और ऐसा ही हुआ या। तो देखें, थोड़ा सर्कुलर लॉजिक है। किस्मत के कागज़ पे काली सियाह रातों के धब्बे आ गए है और फिर शायद पहले से ही ऐसा डिसाइड हो गया था मेरे नसीब की वजह से कि कागज़ के ऊपर, मेरी तकदीर के कागज़ के ऊपर स्याही की बूंदों के धब्बे पैदा हो गए, स्याही गिर गई मेरी तस्वीर किस्मत के कागज़ पे या। और वहाँ पे काली सियाह रातों की तस्वीर पैदा हो गई और वो काली सियाह हिज्र की रातें मेरी तकदीर में लिख दी गई। मेरे नसीब में वो हिज्र की काली लंबी दुख दुख से भरी हुई रातें आ गई। तो ये देखें, इस शेर के मीनिंग्स हैं। वो कहते हैं कि किस्मत ही ख़राब थी या। और जब लिखने वाला तकदीर लिख रहा था तो तकदीर के कागज़ पे स्याही गिर गई और जो कागज़ के ऊपर काले रंग के धब्बे बन गए, ये वही धब्बे हैं जो मेरी तकदीर में, मेरी ज़िंदगी में काली सियाह हिज्र की लंबी रातें रातें बन के आ गए हैं।
तो ये था शेर, सियाही जैसे गिर जावे दमे तहरीर कागज़ पर, मेरी किस्मत में यूं तस्वीर है शब हाय हिजरां की। और वो जो पैटर्न धब्बों से बन गया, ये वही तस्वीर है, हिजर की लंबी रातों, काली लंबी रातों की, ये वही तस्वीर है जो मेरी किस्मत में आ गई। सो आई होप इट मेड सेंस। थैंक यू।